अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने ये डिस्कस करना है कि एक केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, यानी एनर्जी की टर्म्स में अगर हम बात करें तो हमने ये देखना है कि हाउ डज़ अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि हमारे पास जो एक केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है वो हमारे पास कैसे होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टू अकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक केमिकल रिएक्शन जो है उसकी एग्जाम्पल जो है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक रिएक्शन है, यानी कि दो हमारे पास ना रिएक्टेंट्स हैं। फर्स्ट है A2 और नेक्स्ट हमारे पास है B2। ठीक है, तो हमारे पास अब दोनों जो है वो जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि अब ये वाले जो दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, एक हमारे पास जो है वो A2 है और एक हमारे पास B2 है। तो ये अब क्या करेंगे, ये हमारे पास ना आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इनकी कोलिजन जो है ये होगी और हमारे पास जो है इनकी कोलिजन की वजह से क्या होगा, इनका रिएक्शन जो है वो होगा। तो हमारे पास अब ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये कोलाइड करते हैं तो हमारे पास अब ये जब कोलाइड करते हैं तो या तो इनको अब जो थोड़ी सी इनको एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, तो ये थोड़ी सी एनर्जी जो है हमें इनको देनी पड़ेगी ताकि ये ग्राउंड स्टेट से किस में चले जाएं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं। ठीक है, तो जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो हमारे पास ना इनकी एक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो डेवलप हो जाएगी, जो इस तरह हम जो है वो शो करवाते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो इनकी ट्रांजिशन स्टेट शो करवाएंगे डॉटेड लाइन से। ठीक है, डॉटेड लाइन से हमने ये क्या शो करवाई है, दिस इज़ द ट्रांजिशन स्टेट। तो एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप हो जाती है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो क्या होती है, वो होती है टेम्पररी तौर पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ट्रांजिशन स्टेट में आते हैं। अब इस स्टेट में हमारे पास क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स ना आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो बॉन्डिंग जब स्टार्ट हो जाती है ना तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो हमारे पास अब ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी देर के लिए रहती है, उसके बाद हमारे पास ना प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हैं, प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट्स हैं और ये दोनों क्या थे, रिएक्टेंट्स थे। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं A2 प्लस B2 और AB दो जो हैं वो प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन के बने हैं। तो ये हमारे पास ना केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एनर्जी में क्या चेंज आता है जब भी हम कोई रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब अगर हम बात करें तो हमारे पास अब ना दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था। हमारे पास ना एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एंडोथर्मिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास अब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, अब आपकी बुक में ना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स बनी हुई हैं जिनसे ना इन रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है,
तो हमारे पास अब जो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स कैसे बनती हैं, सबसे पहले हम इस तरह जो है वो एरो हेड्स लगाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो ये है यानी नीचे एक्स एक्सिस है, उस पे हमारे पास आएगा पाथवे ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमारी एनर्जी होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, हमें उसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है तो हमारे पास जो है रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, लो एनर्जी लेवल पे होंगे, क्योंकि इंडोथर्मिक में ऐसे रिएक्टेंट्स हम लेते हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है, तब रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं लो एनर्जी लेवल पे, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, हाई एनर्जी लेवल पे। तो हमारे पास अब ये जो लाइन है ये रिएक्टेंट्स की है और ये हमारे पास हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अब हम देखेंगे कि हमारे पास अब ना जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स होती हैं ना, उनमें दो चीज़ें यानी हमारे पास हम इनमें ऐड करवाते हैं, कौन कौन सी। अब हमारे पास जो रिएक्टेंट वाली जगह है ना, वहाँ से एक डॉटेड लाइन जो है वो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कर्व से लेके हमारे पास अब जो ये कर्व है इधर से लेके यहाँ तक एक एरो हेड जो है वो हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस एरो हेड को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, जिसे हम EA से शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ये वाली चीज़ होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एनर्जी डिफरेंस को शो करती है, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा H से। हमारे पास अब जो डेल्टा H है वो हमारे पास इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव जो है वो हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू होती है, ठीक है, जब भी हम इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव डेल्टा H की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ना एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये कर्व है ना हमारे पास, अब ये जो हमारे पास कर्व वाला पोर्शन है ना, ये वाली जो जगह है यानी इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। इसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, यानी कि इस स्टेट से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर रही है या हमारे पास डिक्रीज़ कर रही है। तो ये हमारे पास ना इंडोथर्मिक रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, ठीक है। सेकंड अब हमारे पास आ जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास ना जो रिएक्टेंट वाली साइड होती है ना, उधर हमें कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करवाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। पाथवे ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मैं पूरा इधर लिख रही हूँ। तो हमारे पास एक्सोथर्मिक में हमें कोई एनर्जी रिएक्टेंट साइड पे ना एब्जॉर्ब करवाने की ज़रूरत नहीं होती। तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो ऑलरेडी हाई लेवल पे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो लो लेवल पे होते हैं।
तो ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड है, ये हमारे पास क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और अब हमारे पास जो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, उसमें हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसे हम इस तरह डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, और हमारे पास जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो हमारे पास इस तरह जो है वो हम शो करवाते हैं, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में होती है। तो ये हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में ना डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि इधर हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, नेगेटिव है। ठीक है, वो हो रही है ना, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो डेल्टा एच की वैल्यू होती है नेगेटिव। एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब करवा रहे थे हम, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ हमारे पास जो ओके सो हमारे पास ना इधर जो एरो हेड है वो हमारे पास डेल्टा एच का क्या आएगा, एरो हेड इस तरह आएगा कि हमारे पास एक्सोथर्मिक में जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, यानी नेगेटिव है, तो एरो हेड हम डाउनवर्ड बनाते होते हैं। उसी तरह जो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हम जो एरो हेड है वो कैसे बनाते हैं, अपवर्ड। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होती है, इसका एरो हेड हम ऊपर बनाते हैं। और हमारे पास जो है एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हम एरो हेड को क्या बनाते हैं, डाउनवर्ड बनाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है, अब हमारे पास ना जो ये कर्व है ना, ये हमें क्या शो करवा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट, कि इस वाली स्टेट के ऊपर जो एनर्जी है ना वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इक्वल होगी, और इस स्टेट पे हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट ऑफ बॉन्डिंग। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होती है, इस वाली स्टेट से। तो हमारे पास इस तरह जो है वो हमारा रिएक्शन जो है वो होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हवाले से था। अब नेक्स्ट हमारे पास ना एक और लास्ट में टॉपिक आ जाता है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी है, वो मैं आपको इधर ही बता देती हूँ कि हमारे पास ना कैटालिस्ट क्या होता है। जब भी हम इंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहे होते हैं ना, तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कैटालिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कैटालिस्ट हमारे पास क्या होता है बेसिकली, कि वो वाली मैं इसकी डेफिनेशन अगर लिखूं, द स्पीशी या द सब्सटेंस दैट increases the rate of reaction by decreasing the एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ई मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, ई जो सिंबल है एक्टिवेशन एनर्जी का। तो हमारे पास जो कैटालिस्ट है वो क्या करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, यानी हमारा रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है कैटालिस्ट की एडिशन से। और वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करता है, इन एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करके, यानी हमारा जो रिएक्शन है उसको एक्टिवेशन एनर्जी अब कम अमाउंट में चाहिए होगी, तो रिएक्शन जल्दी से हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा रिएक्शन। तो अगर हम इसका जो है वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किस तरह बनेगी हमारी, कि हमारे पास अब इस साइड पे एनर्जी है, ये पाथवे है रिएक्शन का,
तो अब हमारे पास ना एक यानी ये कर्व बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ना जो ट्रांजिशन स्टेट थी ना वो एक्चुअल ये थी, ये वाली, यानी कर्व इधर आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने कैटलिस्ट ऐड किया तो हमारा जो कर्व है वो नीचे चला गया, यानी कि अब हमारा जो रिएक्शन है वो क्या हो गया, इस तरह हो गया कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो गया और हमारे पास जो है जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या कर गई, डिक्रीज़ कर गई। तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है इधर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, तो हमारे पास जो कर्व है वो भी स्मॉल हो गया ना, कर्व का जो हमारे पास एरिया था वो छोटा हो गया। तो हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देता है ताकि कम से कम एनर्जी लगे और हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कैटलिस्ट है ये उसके हवाले से हमने जो है वो कर लिया। अच्छा, जो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है ना उसकी क्या डेफिनेशन होती है कि द एनर्जी विच इज़ नीडेड टू इनिशिएट अ रिएक्शन और स्टार्ट अ रिएक्शन इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, कि वो एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने माचिस जलानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम उस माचिस को स्पार्क देते हैं रब करके उसको, तो हम एक स्पार्क से क्या करते हैं, आग जला लेते हैं, फायर जला लेते हैं। उसी तरह जो है रिएक्शंस को भी थोड़ा सा स्पार्क चाहिए होता है। जब वो स्पार्क उनको मिल जाता है तो क्या होता है, रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, उस स्पार्क को, ठीक है। उसके बाद एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है कि द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी, कि हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसी को एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक डेफिनेशंस हैं जो इस टॉपिक में थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा है, रेस्पायरेशन का। व्हाट इज़ रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन हम कहते हैं कि सांस लेने को, कि हमारे पास ना जो एब्जॉर्प्शन है ऑक्सीजन की और रिलीज़ है CO2 का, उसे रेस्पायरेशन कहा जाता है, ठीक है। अब रेस्पायरेशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है, एक होती है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। अब जो हमारे पास एरोबिक रेस्पायरेशन होती है ना वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, CO2, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और हमारे पास एरोबिक रेस्पायरेशन होती कहाँ है, एरोबिक रेस्पायरेशन हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स में होती है, ठीक है। उसी तरह एनएरोबिक रेस्पायरेशन होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से बनते हैं, एथेनॉल और हमारे पास एनर्जी एनर्जी नहीं बनती हमारे पास, इधर CO2 प्रोड्यूस होती है। और हमारे पास एनारोबिक रेस्पायरेशन होती कहाँ है, बैक्टीरिया में, ठीक है, एल्गी में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास ना एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनकी इक्वेशन। तो हमारे पास अब जो दोनों रेस्पायरेशंस है ना उनमें ग्लूकोज की कन्वर्जन है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है, पायरोवेट में,
पायरोवेट में कन्वर्ट होता है और फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट्स बनते हैं, CO2, वाटर और एनर्जी। ठीक है, और जो ये एनर्जी है ना, ये बेसिकली क्या होता है, एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है हमारी बॉडी में। प्लांट्स और एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, तो एटीपी बनता है। तो ये एटीपी जो है वो एनर्जी होती है जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को एटीपी रिक्वायर्ड होता है, आपने ये बायो में पढ़ा होगा। तो हमारे पास ना जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो भी हमारे पास बेसिकली क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एटीपी की फॉर्म में होती है एनर्जी। उसके बाद एनएरोबिक में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पायरोवेट में। ठीक है, और इसमें तो हम ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते ना, तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो बैक्टीरिया और एल्गी वगैरह में यीस्ट जो है ना, वो एज अ एंजाइम इधर एक्ट कर रही है और हमारे पास एथेनॉल और CO2 जो है वो रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो अब पायरोवेट जो है ना, इधर एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, पायरोवेट और एनर्जी में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, और ये दोनों जो हैं ये एथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना बेसिकली एक प्रोसेस है, और एथेनॉल के साथ भी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो हमारे पास अब ये जो एनर्जी है ना, ये एटीपी की फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो रेस्पिरेशन बेसिकली हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल। तो ये हमारी बॉडी में और हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रोज़ हम जो है ना ये प्रोसेस हो रहा है। तो ये एक डेली लाइफ एग्जांपल है रेस्पिरेशन की। ठीक है, मैं इधर लिख भी देती हूँ कि रेस्पिरेशन हमारे पास ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना आपका चैप्टर है पूरा, कि हमारे पास ना केमिकल एनर्जेटिक्स में ये वाले टॉपिक्स जो है वो हमने डिस्कस करने थे, और ये इस तरह जो है वो हम इनको स्टडी करेंगे। तो ये बहुत आसान जो है वो चैप्टर है। ठीक है, तो ये अब जो है वो एंड हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसका हमारे पास नेम है इक्विलिब्रियम। ठीक है, चैप्टर 6। तो उसमें हम इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और मैंने आपको चैनल पे एक पोल भी भेजा है, तो आप मुझे उसमें भी बताओ कि आप लोग अगर चाहते हो कि मैं मास्टर लेवल की केमिस्ट्री स्टार्ट करूं, तो वो भी जो है वो हम अपने चैनल पे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हो कि O लेवल केमिस्ट्री पढ़ें, तो वो भी आप मुझे जो है वो पोल में बता देना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ लाजमी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलना। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।